कार्य आपके क्षेत्र में कराए गए? सरकार की बात ये गहलोत तो होना चाहिए, चोर कोई भी आ जाए। भाई अब तो जिलो बनाया, जिला के ऊपर ही उम्मीद है कि जीतन की। सचिन पायलट को सीएम का चेहरा करते हैं तो हम जाएंगे कांग्रेस की तरफ, नहीं तो हम बीजेपी की है। जो कोई टिकट लो कोई मत लो, किसी जगह कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। गहलोत सरकार में पेपर लीक हैं, बच्चों को शिक्षा में कोई भी कार्य प्राप्त नहीं हुए, किसी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा न्यूज। मैं हूं आपके साथ विक्रांत यादव। राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होंगे। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव के, और किन मुद्दों के साथ में जनता किन पार्टियों के साथ में जाना चाहेगी? इसी बीच हम किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव डिंगली के अंतर्गत आए और तमाम लोग हमारे साथ में जुड़े, उनसे बात करते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के। बाबू जी, क्या नाम है? मेरा संपत नाम भाई। बाबू जी, आने वाले समय में चुनाव है, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, क्या कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र में कराए गए? सरकार की बात ये गहलोत तो होना चाहिए, चोर कोई भी आ जाए। गहलोत नहीं आना चाहिए? गहलोत से ऐसी क्या नाराजगी? नाराज है ना, सारा काम उल्टा कर रहा है। कौन से उल्टे कर दिए? उल्टा यही है भाई, मान लेना तो लाइट दे रहो, फसल सूख रही है, ना खाद टाइम पे देवे, और सारा काम खपड़ खत कर देता है। बात ये है, गहलोत सरकार तो बिजली फ्री की कह दिया कि फ्री क्या, वो 3 महीने रहे, जब कहा नहीं जब जाना परमानेंट दे जाओ गुजरात की तरह। परमानेंट घोषणा करे यदि सरकार आओगे ना गहलोत की। काफी योजनाएं चलाई है किसानों के लिए। करो जब ये बस 2 महीने का बिल आया, जब इन महीने का बिल कर दो सारा पीछा करूंगा, सारो खींच लियो। अभी 3 महीने बंद कर दो, फिर खोल देगो, फिर सारो खींच लेगो जनता। तो आपको लगता है कि चुनावी समय में ये वादे किए जाते हैं, उसके बाद फिर सरकार हटा देती है? हाँ, सरकार हटाओगी बिल्कुल। तो किसकी सरकार बन सकती है? वह सरकार तो बीजेपी की आओगी हिसाब से, तो जो ऐसा लखन रखा है गहलोत बीजेपी की आएगी। और है, उनसे बात करते हैं। पुराना को छोड़ो। बाबू जी, आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयेश राज है। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी किशनगढ़ बास विधानसभा की? आपकी क्या जन समस्याएं और किन मुद्दों को लेकर पार्टियों के साथ जाए? भाई अब तो जिलो बनाया, जिला के ऊपर ही उम्मीद है कि जीतन की। किसकी? जो दीपचंद खैरिया की। जीतने की उम्मीद है जिले बनाने के लिए? जिला बनाना पहले तो इतनी जीतन की उम्मीद ना ही, अच्छा, अब कुछ उम्मीद बन रही। तो आपको लगता है कि पार्टियां और कोई चेहरा जिनके ऊपर भरोसा जता सकते हैं, या इन्हीं के साथ रहेंगे? हम तो इन्हीं के साथ रहे। आपके क्षेत्र में क्या कार्य कराए गए विधायक के द्वारा? भाई तो जिलो बनवाए, एक अस्पताल बनाए हमारे गांव में। आपके गांव में अस्पताल बनाई है? अच्छा, पिछली 10 साल से भाजपा का शासन था किशनगढ़ बास विधानसभा में, उस समय क्या कार्य हुए थे और क्या नाराजगी ऐसी रही जो बस भाजपा नहीं आ पाई और बसपा ने सीट काबिज कर ली? जब भाई हमारे सारे रास्ता उससे बनवाया बीजेपी ने, बढ़िया काम करवाया। और वो तो जनता का माहौल बदल हुआ एकदम से ही, वो मायावती गैल वाली उस वजह से होली। तो जब भाजपा ने आपके क्षेत्र में काम भी कराए थे, फिर भी नाराजगी रही सीट? हाँ, जब बिना राज उस जनता के सब फैसले होते। जनता का फैसला है, तो अब की बार किसके साथ जाएगी जनता? जनता को सबको पता है, बदल जा चुनाव, जब किहानी बदल जाए। फिर भी कौन चेहरे हो सकता है, किन के ऊपर भरोसा जता रहे? भाई ये पता ना कौन पे भरोसा चले जाए, कोई वो नहीं है? कोई पता ना, जनता की बदलेगी। अच्छा, और है, उनसे बात करते हैं। भाजी, क्या नाम है आपका? भीम सिंह। अरे, क्या लगता है आने वाले समय में चुनाव है, आपके क्षेत्र में क्या कार्य कराए गए सरकार के द्वारा और विधायक के द्वारा? भाई हमारे क्षेत्र में कोई कार्य ना कराया खैरिया ने। कोई कार्य नहीं किया? खैरे साहब तो कह रहे कि बहुत विकास करा दिया मैंने किशनगढ़ वासी एक भी विधानसभा। रोड दे के टूटा है, तो इधर से आया भाई, तेने भी देखा होगा, सारा टूटा रोड है। गांव में पानी भरो है, जगह जगह गलियन में टंकी जली पड़ी है, एक एक महीनों को ना मिल रही, रातों मच्छर खाओ, नींद ना आया। तो सरकार के द्वारा खूब विकास के दावे किए गए विधायक के द्वारा, तो क्यों धरातल करें झूठा दावा करें, झूठा दावा करें, कुछ ना है। तो आप किसके ऊपर भरोसा जताएंगे आप? अब बीजेपी की टिकट मिलेगी, उसी को वोट मिलेगा। बीजेपी की टिकट के ऊपर तो कौन चेहरे हो सकते हैं? बीजेपी में तो कई चेहरे भी मांग रहे हैं। नहीं, रामेश यादव होगा। रामेश यादव? रामेश यादव जी के साथ जाएंगे? हाँ जी। लोग जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है? कमल नाम है भाई। कमल जी, क्या लगता है आने वाले समय में राजस्थान विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में, कांग्रेस समर्थित विधायक है खैरिया, क्या कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र में कराए गए, क्या दावे हैं? भाई हमारे क्षेत्र में तो खैरिया ने 0% 0 काम।
उनकी तरफ से कोई विकास नहीं, जो भी पीछे के रोड का काम हो सारा बीजेपी सरकार में हुआ है। सारा बीजेपी सरकार में। बीजेपी। अच्छा, साहब के विधायक साहब के द्वारा तो खूब विकास के दावे किए गए, जिले बनाने तक की बात कह दी कि खैरिया साहब ने जिले बनवा दिया। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, जिला तो कुछ नहीं, जिला भिवाड़ी भी कहा था, तिजारा भी कहा था, वो क्यों नहीं बनाए? देखो वो अपना क्षेत्र देख ला, पर उसी तरफ जिले बनवा दी उन्होंने। भिवाड़ी उससे बड़ा है, हर क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी है, उसमें हर चीज हो, लेकिन उसमें जिला नहीं बनाया उन्होंने। नहीं, भिवाड़ी की तो ये बात सामने आती है कि भौगोलिक क्षेत्र के अनुरूप नहीं था, हरियाणा से सीमा लगती थी, और एक जो मध्यस्थ जो क्षेत्र देखा गया वो खैरतल को देखा गया। तो तिजारा भी आता है मध्य क्षेत्र में, तो तिजारा भी तो आता है। उस अलवर कितनी दूर, टच में ही अलवर तो खैरतल से, तो अपना बेनिफिट देख ले, वहां से किशनगढ़ से खैरतल कितनी दूर, 10 किलोमीटर है, ठीक है बस। तो क्या किशनगढ़ विधानसभा के लोगों को या और जो विधानसभाएं उनसे लग रही है उनको फायदा नहीं मिलेगा क्या खैरतल जिले बनाने? उन्हीं को मिलेगा जिनको वहाँ के नजदीक नजदीक पड़ता है, जैसे मुंडावर हुआ, अपने किशनगढ़ हुआ, खैरतल, इन्हीं को बेनिफिट, उनको हमें क्या बेनिफिट है? तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि किशनगढ़ बास विधानसभा में तमाम लोग राजनीतिक दिग्गज हैं, कौन चेहरे के ऊपर आप भरोसा जताएंगे? देखो, अगर कांग्रेस हम सचिन पायलट को सीएम का चेहरा करते हैं तो हम जाएंगे कांग्रेस की तरफ, नहीं तो हम बीजेपी की है, जो कोई टिकट लो कोई मत लो, इसी से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी पार्टी के साथ में जाएंगे फिर? 101% बीजेपी की। नाम आपका? फूल सिंह। फूल सिंह जी, क्या लगता है कि किशनगढ़ बास विधानसभा में तमाम विकास के दावे किए गए, क्या लगता है कि वो धरातल के ऊपर नजर आते हैं या नहीं? कांग्रेस का कोई विकास नहीं, कांग्रेस का क्या विकास? हमको एक दो बताओ, काम बताओ। कोई कांग्रेस पार्टी के तो विधायक जो कह रहे हैं कि जिला बनवा दिया, जो तमाम पार्टियां सत्ता में रही थी, चाहे वो बीजेपी रही थी, उससे पहले जो कांग्रेस सरकार भी थी, लेकिन जब दीपचंद खैरिया विधायक बने उन्होंने इस कवायद को पूरा किया जिला बनाने। एक जिला बनाने से कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना होगी। ये रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज भंच चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही, कौन को कर रहा है? गरीबों को घर तोड़ा जा रहा है, योगीराज बना रहा है। यहाँ किसके घर तोड़ दिए? ये अमनू की साइड में, जालोर साइड में तोड़े गरीबों को, ये कांग्रेस वालों ने तोड़वाया, गहलोत ने तोड़वाए जी। तो ये जो अपराध जो बढ़ रहा है, आप जो कह रहे हो कि बलात्कार जैसे अपराध सामने संगीन घटनाएं हो रही है, तो इसके लिए क्या कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है? उनके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। रोके नहीं इसको। किसकी सरकार है राजस्थान? किसकी सरकार, आप बताओ। तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मान। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन को लेकर के ऐसे बीजेपी शासित राज्य है उनमें भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, तो इन देखने को मिलती है, लेकिन इतनी नहीं मिलती। ये अति कर रहे हैं, ज्यादा हो रही है, ज्यादा हो रही है। अच्छा, कांग्रेस सरकार के द्वारा जब पहले घोषणा पत्र जारी किया गया था, चुनाव में कहा गया था कि किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, उसको लेकर के क्या रहा? कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताओ? हम बैंक फक किया हो, कोई सोसाइटी करी हो, कुछ नहीं किया। तो किसानों के लिए जो सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई है, बिजली फ्री के लेकर, सब बकवास, सब कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या राजस्थान में सत्ता बीजेपी की कायम हो पाएगी? 100% बीजेपी आनी चाहिए राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में जैसे सीएम होना चाहिए। तो सीएम तो फेस भी नहीं कर रही बीजेपी। नहीं, बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आएगी, लेकिन सीएम तो फेस भी नहीं कर रही। आप कह रहे हो कि योगी जैसा सीएम होना चाहिए, लेकिन बीजेपी पार्टी तो सीएम फेस भी नहीं कर रही। क्या मोदी के चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा? मोदी भी देखा जाता है, यहाँ कैंडिडेट भी देखा जाता है। हमारे जैसे रामेश जी बीजेपी से, पिछली बार वो हार गया, कोई बात ना, हार जीत तो होती है, पर अब के भी आएगा बीजेपी का, तो हम तो बीजेपी। पिछली बार जो हार हुई भाजपा की, क्या वजह रही? आप वो वजह रही सर, अब आप नु लगा लो, जैसे जो परली साइड का है उन्होंने वोट ना दिया, कैसे लगा लो। सर, क्या नाम है? कंवर सिंह है। कंवर सिंह जी, आप युवा हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, काफी योजनाएं लेके आए, और आने वाले समय में चुनाव भी हैं। क्या कुछ लगता है कि आपको क्या विकास कार्य हुए आपके क्षेत्र में, और उन योजनाओं का आपको क्या लाभ मिला? ठीक, कांग्रेस के सरकार के राज्य में तो ऐसा कुछ युवाओं को रोजगार नहीं मिला। ठीक है, मेन बात तो ये है। और जैसे भी कांग्रेस आती है तो राज्य में ना तो कोई उद्योग में कोई बच्चों को रोजगार मिला, नहीं कोई वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नति हुई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब बीजेपी सरकार है, बीजेपी में बच्चों को रोजगार मिले हैं अभी तक तो है। और जैसे गहलोत सरकार में पेपर लीक हैं, बच्चों को शिक्षा में कोई भी कार्य प्राप्त नहीं हुए किसी भी क्षेत्र में। भी आप कह रहे हो कि रोजगार नहीं दिया गया गहलोत सरकार के द्वारा, लेकिन गहलोत सरकार ये भी दावा करती है कि लाखों बेरोजगारों को रोजगार दिलाया गया, काफी वैकेंसियां निकाली गई। सिर्फ ये चुनावी डेट आते हैं जब भी कांग्रेस वादा करती है, और जब उसका सत्य निकल जाता है उसके बाद में कोई वो
उद्धार नहीं है उसका। अच्छा, एक नई अलग से जो योजना लेकर के आई थी गहलोत सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, उसमें कहाँ तक सच्चाई, किन क्या आपको उस योजना का फायदा मिला क्या? हाँ, उसमें बच्चों को फायदा मिला है। बेरोजगारी भत्ता में जो बच्चे ने ग्रेजुएशन कर रखी है उसमें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। और जैसे भी कांग्रेस सरकार में ये आजकल जो रेप हो रहे हैं, जैसे भीलवाड़ा में हुआ है, ये में उड़ीसा में हुआ है, जैसे भी कई राज्य ऐसे हैं जिसमें लड़कियों से बेचारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसे कांग्रेस सरकार में ज्यादातर यही केस उपलब्ध हुआ है। तो आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं कांग्रेस सरकार में ज्यादा होती है? जी हाँ। कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है इनकी? हाँ, तो इनके लिए क्या ऐसे क्या सख्त कानून बनाने चाहिए, क्या कवायद रहेगी? जब बीजेपी सरकार, जैसे केंद्र में मोदी है, ठीक है, यूपी में योगी है, इनने कोई भी जैसे कहीं भी एनकाउंटर है, कोई भी गैंगस्टर है, कोई भी बलात्कारी, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। कोई भी कैसा भी हो, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे कोई कास्ट का हो, ऐसे कोई कास्ट और कोई धर्म नहीं है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जो वही जो दुनिया की हेल्प करेगा उसको ही वोट मिलेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे। तो ये कहना है किशनगढ़ बास विधानसभा के लोगों का। लगातार आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, फिर होगी एक नए क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात। बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे।